गुड मॉर्निंग गाइस। वी आर डिस्कसिंग अबाउट इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। आज हम इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि जो स्ट्रेस होता है उसका इफेक्ट किस तरीके से होता है और कितना इफेक्ट होता है। अगर स्ट्रेस कम हुआ तो कितना इफेक्ट पड़ेगा और अगर स्ट्रेस ज़्यादा हुआ तो कितना ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। अगर मैं बेसिकली बात करूँ तो हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई छोटा मोटा स्ट्रेस तो होता है। किसी की लाइफ में बहुत बड़ा स्ट्रेस भी होगा तो किसी की लाइफ में छोटा स्ट्रेस भी होगा। ठीक है। दूसरी बात मैं बात करूँ कि अगर कम स्ट्रेस है तो आदमी क्या करेगा, भी पोटेंशियली उस चीज़ के लिए काम करता रहेगा। ठीक है। वो क्या करेगा कि लाइफ में अगर जैसे मुझे पता है कि मुझे लाइफ में आगे तक चीज़ें करनी है, मुझे थोड़ा सा सर्वाइव करना है, मुझे ड्रीम्स पूरे करने हैं, तो मैं क्या करूँगा कि चीज़ों उसको लेके लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रेस लेके उसके भी काम करता रहूँगा। जब मैं डेली काम करूँगा, जब डेली चीजें होंगी, ठीक है, तब क्या होगा, उसका इफेक्ट भी डेली आएगा। ठीक है। और तब मैं क्या करूँगा, मेहनत में ज़्यादा करूँगा और जब मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा तो उसका रिजल्ट भी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं स्ट्रेस इज नॉट ऑलवेज हार्मफुल। ठीक है। In fact, it is recognized the low level of stress can even help for better performance। बिल्कुल मैंने यही बोला कि जब भी आदमी को बेटर परफॉर्मेंस करना है तो लाइफ में एक थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना जरूरी होता है। ठीक है। फिर बात करते हैं कि पहला, अगर मैं बात करूँ इसकी कि कई बार हार्मफुल भी स्ट्रेस होता है और हार्मफुल के लिए क्या होता है क्या नहीं होता, तो अभी हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। The body reacts to stressor by initiating a complex sequence of response. If the perceived threat is resolved quickly, these emergency response subside. But if the stressful situation continues, a different set of internal response occur as we attempt to continue press of a stressor may be deplete the body resources and make it vulnerable to illness. It results in wear and tear for chronic overactivity for physiological response to stress। तो इसमें यहाँ पे एक चीज बोली गई है कि जब आदमी किसी चीज को मतलब लाइकली, क्या होता है कि कभी कभी लाइफ में इस तरीके से चीजें होती है ना कि आप किसी चीज को फेस कर लो। ठीक है। किसी चीज को फेस कर लो, फेस करने के बाद क्या होगा कि वहां पे हम कभी कभी क्या होता है कि चीजें और भी ज्यादा डिक्लाइन में चली जाती है। ठीक है। डिक्लाइन में चली जाएगी तब क्या होगा कि हम हमारे नेगेटिव फैक्ट अराइज होने लग जाते हैं, हम खुद को ज्यादा कोसने लग जाते हैं। ठीक है। तब हम क्या करते हैं कि रोते भी हैं थोड़ा सा। कभी कभी क्या करते हैं कि अभी वह उस चीज की बात नहीं कर रहा जो एकता कपूर के नाटक में होता है। मैं कहना यहाँ पे ये चाहता हूँ कि अभी मेरी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंस होता है जिससे क्या होगा कि मुझे खुद पे बहुत ज्यादा गिल्ट फील होगा, देन उसके बाद लाइकली मैं बात करूँ कि ज्यादा प्रॉब्लम्स अराइज हो गई, तो मैं क्या करूँगा कि यार क्या पता यार मैं इस चीज के काबिल नहीं हूँ, क्या पता मैं चीजें सर्वाइव नहीं कर पा रहा, क्या पता चीजें नहीं हो पाएंगी यार। तो क्या करूँगा कि मैं नेगेटिव फैक्ट जो भी हो रहे हैं ना वो अराइज हो रहे हैं, वो चारों तरफ जितना भी हो रहा है उससे क्या होगा कि मुझे ज्यादा प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएगा। इस वजह से मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ। फिर क्या होगा कि हम बचपन से लेके अब तक के लाइफ में जितने भी कॉन्सेप्ट हो गए, जितनी बार हम सैड हुए, जितनी बार हमारे साथ ट्रेजेडी हुई, हम सब उसको याद करने लग जाते हैं। ठीक है। कि कभी हमारा ख्याल नहीं रखा गया, मम्मा ने हमेशा हमारे साथ पक्षपात किया, ये भी जो भी इंसिडेंट्स हुए होंगे ना लाइफ में, वो हमें मेमोराइज होने लग जाते हैं कि हाँ हम लाइफ में सर्वाइव नहीं कर सकते, सर्वाइव नहीं हो पाई, चीजें बेहतर नहीं हो पाई। ठीक है। फिर यहाँ बात करते हैं कि क्रॉनिक स्ट्रेस कैन लीड टू द फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर सच एज अल्सर, हाई बीपी, हार्ट डिजीज। It may be impair the immune system, decreasing the body ability to fight invading bacteria and viruses। बिल्कुल सही बात है। जब आदमी नॉर्मल स्ट्रेस लेवल से ज्यादा स्ट्रेस लेवल पे होगा तब उसके अंदर क्या होगा, क्रॉनिक स्ट्रेस। ठीक है। क्रॉनिक स्ट्रेस आने लग जाएगा तो उसमें क्या होगा कि आदमी अल्सर होने लग जाएगा, बीपी इंक्रीज हो जाएगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। अल्सर कैसे होगा, क्या होगा कि जब आदमी के अल्सर होने के पीछे लॉजिक यहाँ पे ये लिया गया है और यहाँ पे ये माना गया है कि जब आदमी स्ट्रेस में रहता है तो खाना नहीं खाता, और जब आदमी खाना टाइम पे नहीं खाएगा, ठीक है, इरेगुलर एक्टिविटी होगी चीजों की, ठीक है, तो क्या होगा कि जो अपना एचसीएल है वो फास्टिंग जूस वाला टाइम पे रिलीज होगा, और जब वो रिलीज होगा जब उसे कंटेंट नहीं मिलेगा तो क्या होगा, सेल्स को डैमेज करेगा, तो इस वजह से अल्सर होने के चांसेस होते हैं। बीपी इसलिए बढ़ जाएगा क्यों, क्योंकि आदमी क्या होता है जब टेंशन होता है, स्ट्रेस पे होता है, घबरा जाता है। ठीक है। तो आदमी क्या करता है कि चीजें हर छोटी चीज भी उसे मतलब एक बड़ा वाला धक्का दे जाती है। ठीक है। तो वहां पे बीपी और हार्ट रेट तो आराम से इंक्रीज होती रहती है। ठीक है। तो क्रॉनिक
जो क्रॉनिक स्ट्रेस वाला जो पर्सन होता है ना, उसके ये साइन सिम्टम्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा रेयरली नहीं होते, ये नॉर्मली पाए जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव डालते हैं आदमी की बॉडी में। ठीक है, फिर बात करते हैं स्ट्रेस में अफेक्ट हेल्थ डायरेक्टली बाय क्रिएटिंग क्रॉनिक ओवर अराउजल ऑफ द सिंपैथेटिक डिवीजन of the automatic nervous system and adrenal cortical system by impairing the immune system। बिल्कुल सही बात है। स्ट्रेस जब होता है ना तो जो हेल्थ के जो अपना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जो एड्रिनल सिस्टम होता है ना, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या करता है, कमांड डिटेक्ट करता है अपना, ठीक है, जो भी अपना ब्रेन और ये स्पाइनल कोड वाला होता है ना, वो कमांड डिटेक्ट करता है। कमांड कैसे डिटेक्ट करेगा कि जब मुझे स्ट्रेस होगा, मैं काम नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, तो क्या होगा कि मैं खुद को एक अकेला फील करना चाहूँगा, कमरे में होना चाहूँगा। और वहाँ पे जब एड्रिनली हार्मोन, कौन सा वाला हार्मोन होता है, ठीक है, जो सिस्टम होता है ना, एड्रिनली सिस्टम होता है, जिससे हार्मोन सीक्रेट वगैरह सब कुछ होते हैं, ठीक है, तो वो भी इफेक्ट होता है। एड्रिनली हार्मोन का बच्चा होता है करो मरो वाला, मतलब जब आदमी कुछ काम करना चाहेगा तब सारी चीजें कर, मतलब उसका बॉडी भी एक्टिव होगा। कभी कभी देखना, हम अगर खुद को जैसे सुबह मॉर्निंग में जब हम उठते हैं ना, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि मन ही नहीं करता यार उठने का, तब हमारा बॉडी क्या करता है, चाहे हम प्रॉपरली नींद लेके, मतलब प्रॉपरली हमने नींद लिया हो, बट हमारा कभी कभी मन नहीं करता, हमारा मन करता है कि थोड़ी देर वो सो लेते हैं, ठीक है। तो जैसा हम खुद को फील रखना चाहेंगे ना, वैसा हमारा बॉडी रेस्पॉन्स करता है। लाइकली जब आदमी सैड होता है ना, तो वो और भी ज्यादा सैड फील करता है, ठीक है, तो बॉडी अपना जो माइंड क्या करता है, जो पुराने वाले जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, जो हमारे साथ इंसिडेंट्स हुए हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो उसको बाद में मेमोराइज करवाता रहता है। तो आदमी क्या करता है कि अकेले में रहना पसंद करेगा, ठीक है, तब क्या करेगा कि उसके वो रोएगा भी, ठीक है, वो उसके बाद में जाके वहाँ पे एक्टिविटी भी करेगा, उसे गुस्सा भी आएगा खुद पे, तो सारी चीज करेगा वहाँ पे। तो बिल्कुल अपना जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वहाँ पे जाके बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं, पीपुल अंडर स्ट्रेस में नॉट इंगेज इन पॉजिटिव हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर एंड इट्स में लीड टू इलनेस। व्हेन वी स्ट्रेस we may be less likely to engage in healthy behavior. For example, student taking exam stay up for most part of night for several days, skip meals and snack and junk food। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात बोला गया है। देखा कभी कभी ऐसा होता है ना आप लोगों के साथ, इनफैक्ट हमारे साथ भी ऐसा होता है कि जब भी एग्जाम होती है तो उससे पहले वाले जो दिन रात हम एक कर देंगे। दिन रात एक करने का मतलब है कि हमें रात का भी नहीं पता और दिन का भी नहीं पता, हम खाना भी छोड़ देंगे, ठीक है, मतलब प्रॉपरली नींद भी नहीं लेंगे, खाना भी टाइम भी नहीं खाएंगे, कम खाएंगे ताकि नींद नहीं आए, ठीक है। दूसरी बात, और मतलब हम पानी भी कम ही पिएंगे क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं है, ठीक है। जब हम अवेयर रहते हैं तो हमारा ब्रेन भी अवेयर रहता है, लेकिन जब हमारा ब्रेन, हम खुद को बिजी रखते हैं तो हमारा ब्रेन उन चीज़ों को नेगेशिएट कर देता है जिन चीज़ों को हमें एसेंशियली जरूरत होती है। कभी देखना आप काम करते रहोगे ना, तो कुछ ऐसा काम करते रहोगे जो कंटिन्यू आप काम कर रहे हो, 1 डेढ़ घंटे 2 3 घंटे हो गए, तो आपको प्यास नहीं लगेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप थोड़ा सा भी रिलैक्स हुए ना, तो आपको लगेगा पानी तो पीना चाहिए, ठीक है। या फिर ज्यादा वर्किंग वाला आप काम करोगे तब आपको भूख नहीं लगेगी, ठीक है। जैसे अपन सुबह सुबह दौड़ लगाते हैं ना, ठीक है, तब हमें क्या होता है कि जब हमारा डाइजेशन वगैरह सब ठीक रहता है, लेकिन जैसे जैसे हमारा बॉडी वर्क करने लग जाता है, सारी चीजें हो जाती है ना, तो वैसे वैसे अपना जो बॉडी मैकेनिज्म है ना, वो उस तरीके से रेस्पॉन्स क्रिएट करने लग जाता है। एग्जाम से पहले हमारा इतना भयंकर वाला स्ट्रेस होता है कि आदमी खुद को नॉर्मल नहीं रख पाता, उसे लगता है यार बाद में खा लेंगे बाद में खा लेंगे, तो वो अवॉइड करता रहता है, प्रॉपरली डाइट नहीं ले पाता, इस वजह से उसको इरिटेट, एंड देन उस वजह से उसका बॉडी रेस्पॉन्स भी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता, ठीक है। तो उसका जो बिहेवियर रहेगा वो क्या होगा कि कभी कभी देखा होगा ना आप लोगों ने कि उसे एक सुंदर सी कन्या आएगी, ठीक है, वो एग्जाम दे रही होगी, एग्जाम दे धड़ाम दे सी वो गिर जाएगी, ठीक है। ऐसा क्या हुआ कि वो कन्या गिर गई, ठीक है। ऐसा इसलिए हुआ कि जो उसको क्या हुआ, वहां पे स्ट्रेस था ना, उसने रात में खाना प्रॉपरली नहीं लिया हुआ, या फिर वो खुद की जो ऐसे बोलते हैं ना कि एग्जाम से 7 8 दिन पहले जो हेल्थ अवेयर होती है उसमें प्रॉपरली उसने ध्यान नहीं दिया होगा, वहाँ पे खाया पिया सही से नहीं होगा, एनर्जी इंटेक्ट नहीं की होगी, सिर्फ उसने पढ़ाई पढ़ाई पे ध्यान दी, या फिर उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी तो बट उसने फिर भी पढ़ाई पे ध्यान दी, तो वहाँ पे आगे जो धड़ाम से गिरने वाली जो परफॉर्मेंस थी ना, वो इस वजह से हुई वहाँ पे, क्योंकि उसने खुद पे ध्यान नहीं दिया, उसने सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दिया। पढ़ना भी जरूरी है बट साथ में खुद भी तो जरूरी हो ना, अगर खुद का ही ख्याल नहीं रखोगे तो फिर इस पढ़ाई में क्या करोगे, इसलिए वो दोनों चीज पैरेलल पैरेलल चलनी चाहिए ताकि साथ में परफॉर्मेंस अच्छी हो, क्योंकि करने वाले भी तो हम है ना, ठीक है। फिर बात करते हैं, ड्यूरिंग स्ट्रेस सम मैन कंज्यूम एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एल्कोहल एंड स्मोक एक्सेसिवली। पीपल अंडर स्ट्रेस केसियस नॉर्मल exercise routine and become sedentary. Smoking is one of the leading cause of cardiovascular disease and emphysema। ठीक है, a high fat diet
contribute in many forms of cancer as well as cardiovascular disease। बिल्कुल बहुत सही बात बोली गई है यहाँ पे। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि दो तरह के लोग होते हैं। ठीक है, एक तो अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कबीर सिंह देखी है? ठीक है, कबीर सिंह में क्या देखा, वो बंदा उस बंदे की लाइफ में जब तक वो बंदी नहीं थी, आई मीन खेती नहीं थी, तब तक वो बंदा कॉलेज का, इनफैक्ट यूनिवर्सिटी का, इनफैक्ट पूरे स्टेट का टॉपर था। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो बंदी उसकी लाइफ में आई, तब क्या हुआ, उसका गोल चेंज हो गया, उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, उसकी मतलब पूरी सब चीज़ें चेंज हो गई। ठीक है, पहले वो सिर्फ नॉर्मली चीज़ें किया करता था। ठीक है, मतलब ज़्यादा इनटेक वगैरह नहीं करता था, दो चार स्मोकिंग करी दिन में, देन अगर लिया भी तो रात में एक बोतल लिया, देन वो फ्री हो गया। बट लाइफली जैसे वो बन गई, उसकी आदत क्या हुई, पूरा का पूरा एक कार्टून लेके घर पे जा रहा है। ठीक है, कंटिन्यू दो दो तीन तीन स्मोकिंग चल रही है एक टाइम पे। ठीक है, पैक के पैक चल रहा है, खुद को इस तरीके से एडिक्ट बना लिया। क्यों? क्योंकि वो उसको भुलाना चाहता है। क्यों? और उसने क्या किया कि उसकी जो पैक था उसने उसका भी नाम वही रख लिया। तो क्या होता है कि जब आदमी स्ट्रेस के अंदर रहता है ना, तो स्मोकिंग ज़्यादा करता है, अल्कोहल ज़्यादा करता है। अभी मैं बात करूँ सेडेंटरी वर्कर की, सेडेंटरी वर्कर वो होते हैं जो अपने गुजरी थड़ी में देखा होगा ना आप लोगों ने, कि जो मॉर्निंग के टाइम में जो मजदूर होते हैं, वो क्या करते हैं कि पूरे दिन ठेकेदार बेलदार वाली जो फीलिंग आती है, जो थक जाने वाली फीलिंग आती है ना, अपन क्या करते हैं कि नॉर्मली अभी यहाँ से गए, ठीक है, थोड़ा सा काम किया, खाया पिया, सो गए। ठीक है, बट ये लोग पूरे दिन भर बेलदारी मजदूरी करते हैं, बहुत मतलब जो सुनना भी होता है, काम भी करना पड़ता है, घर पे पत्नी की भी सुनो, माँ की भी सुनो, तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के कारण क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा इंटेक करते रहते हैं। बट इनकी क्या पड़ जाती है, हैबिचुअली हो जाता है, वो आदत पड़ जाती है। तो सेडेंटरी लाइफ वाले क्या करते हैं, देखा होगा ना यार, रोड के आसपास बहुत काफी लोगों को देखा होगा कि पड़े हुए हैं पी पा के, या फिर जो भी मजदूर वगैरह वो डेली का लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि हाँ सही रहता है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पौवा। ठीक है, उसको लेते हैं, वो थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं। आदमी का क्या करता है, जब आदमी थक जाता है ना चीजों से, तो आदमी इसी तरह की चीजें करना शुरू कर देता है। ठीक है, दूसरी बात इस तरीके से करते हैं कि लाइकली मैं बात करूँ आपको कि काफी टाइम से आप किसी, अच्छा कितने लोग हैं जो अपनी इच्छा से स्मोकिंग करते हैं? काफी कम लोग होंगे। कितने लोग हैं जिनको कंडीशन कराती है? बहुत सारे लोग हैं। इच्छा से करने वालों को क्या होता है, जब मन करेगा तभी करेंगे, और जिनको कंडीशन कराती है, जिनका मन भी नहीं होगा ना तब भी करेंगे। क्यों? क्योंकि खुद को रिलैक्स फील कराने के लिए। बट क्या चीजें रिलैक्स हो पाती है? नहीं। बट हम फिर भी स्मोकिंग करते हैं ताकि चीजें रिलैक्स हो पाए, हम फिर भी अल्कोहल लेते हैं। नॉर्मली जो लोग आपने देखा होगा ना कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है या फिर जो चीज़ें होती है, वो आराम से रात में एक पैक बना के लेते हैं। इससे क्या होता है कि थोड़ा आदमी रिलैक्स फील करता है, उससे स्ट्रेस से दूर रहता है। तो ये चीज़ नुकसानदायक नहीं है क्या? बिल्कुल एक्सेसिवली नुकसानदायक है। अगर मैं कंटिन्यू स्मोकिंग करूंगा तो क्या मेरा लंग्स को दिक्कत नहीं होगा? ठीक है, मेरे हार्ट में प्रॉब्लम होना स्टार्ट नहीं हो जाएगा? बिल्कुल होने लग जाएगा। ठीक है, दूसरी बात मैं बात करूँ, अगर मैं कंटिन्यू अल्कोहल लूंगा तो क्या मेरा लीवर खराब नहीं होगा? बिल्कुल मेरा लीवर खराब होगा। ठीक है, तो हमारी हेल्थ को नुकसान तो है ना। अब हेल्थ को नुकसान कैसे हो रहा है? आदमी स्ट्रेस में अल्कोहल ले रहा है, स्ट्रेस में ले तो अल्कोहल रहा है, बट अल्कोहल का नुकसान क्या हो रहा है, डिसएडवांटेज है अल्कोहल का, क्या हो रहा है कि मेरे लीवर खराब हो रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस रेस्पॉन्सिबल है मेरे लीवर खराब करने के लिए। ठीक है, फिर बात करते हैं पीपल हु डू नॉट रेगुलरली इंगेज इन ए मॉडरेट अमाउंट ऑफ एक्सेसिव exercise are in increased risk for the heart disease, earlier death. Excessive alcohol consumption can lead to the liver, बिल्कुल ये हो चुका है अपना। ठीक है, stress may indirectly affect health by reducing rate of positive health related behavior and increasing rate of negative behavior. ठीक है, people who engage in a health lifestyle, eating a low fat diet, getting enough sleep, excessively regularly, often stressful events and, ठीक है, तो यहाँ पे एक ही चीज बताई गई है कि जब भी आदमी स्ट्रेस के अंदर रहता है ना, तो वो प्रॉपरली खाना खा पाता है ना प्रॉपरली सो पाता है। कभी कभी देखा होगा ना कि आपको दो तरह का स्ट्रेस होता है। तो अच्छा वाला स्ट्रेस, लाइकली कल आपको मैं ऐसा, आज मैंने आपको कोई काम दिया कि कल कॉलेज में आके आपको वो काम करना है, देन चलो माना कि आपको मैंने कल कॉलेज में मॉनिटर बनाना है, ये आपको उड़ते उड़ते खबर आई। तो जिस बंदे को मेरे को मॉनिटर बनाना है या फिर मुझे कोई अच्छा वाला काम देना है, तो क्या उसे रात में नींद आई पाएगी? नहीं। वो सुबह जल्दी उठेगा, जल्दी कॉलेज पहुंचने का ट्राई करेगा, कब कैसे क्या हो। ठीक है, दूसरी चीज ये होती है कि अगर मैं बोलूँ कि कल आप कॉलेज आओ अपने मम्मा पापा के साथ, मुझे पर्सनली बात करनी है, ठीक है, रिलेटेड टू यू, तो क्या होगा कि आदमी उस चीज से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, यार ऐसे क्या बात करनी है सर को कि उन्होंने सिर्फ स्पेशली मेरे मम्मा पापा को बुलाया है, कहीं मेरी शिकायत तो नहीं कर देंगे, कहीं मेरे साथ कुछ मतलब ऐसा तो नहीं होगा ना कि कहीं मुझे रस्टिकेट कर दे, या फिर कुछ ऐसा इस तरीके से माइंड में चीजें आती रहेंगी। तो क्या वो प्रॉपरली सो पाएगा? नहीं सो पाएगा वहाँ पे।
तो वो क्या करेगा कि उस चीज़ को फील करता रहेगा, वो सोचेगा कि यार चलूँ कि कॉलेज, नहीं चलूँ, लेके जाऊँ कि नहीं जाऊँ, बताऊँ कि नहीं बताऊँ। तो आदमी क्या करेगा कि ना तो खा पाएगा सही से, ना सो पाएगा, ना आराम से बोल पाएगा। वो बोलने से भी पहले थोड़ा सा खुद को अकेला करना फील करेगा कि क्या बात है, कुछ तो चल रहा है माइंड में, किस तरीके से क्या हो रहा है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। इनडायरेक्टली कैसे कि अगर खाना नहीं खा पाएगा, ठीक है, आदमी स्ट्रेस में तो खाना नहीं खा पाएगा तो एनर्जी तक नहीं पाएगा। ठीक है, दूसरी मैं बात करूँ यहाँ पे, जब आदमी सो नहीं पाएगा तो इसको इंसोम्निया हो जाएगा। ठीक है, तो उसके हेडेक वगैरह होना शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस ही रेस्पॉन्सिबल होता है आदमी के लिए। फिर बात करते हैं, engaging in health behavior can help reduce the stressful of life as well as reducing the risk of progression of number of serious disease. Three major types of consume result from direct physiological effect, harmful behavior, and direct health related behavior. ठीक है, तो डायरेक्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट मैंने आप लोगों को बिल्कुल बताया। ठीक है, हार्मफुल बिहेवियर, हार्मफुल कैसे कि वो खुद को अकेला रखेगा, खाना नहीं खा पाएगा, सही से सो नहीं पाएगा, तो बिल्कुल उसका बिहेवियर हार्मफुल है। इनडायरेक्टली हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर, अगर वो प्रॉपरली खाना नहीं खा पाएगा तो उसका हेल्थ डेवलप नहीं हो पाएगा, सो नहीं पाएगा तो उसको हेडेक वगैरह रहेगा। ठीक है, प्रॉब्लम रहेगी, इरिटेट रहेगा वो उस तरह से। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ इफेक्ट ऑफ हेल्थ स्ट्रेस के, तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो जब भी आदमी को स्ट्रेस रहे तो वो थोड़ा सा नॉर्मली खुद को या तो किसी को बताए कि क्या बात है क्या नहीं है। दूसरी बात मैं बात करूँ कि अगर उसका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हो रहा है तो या तो वो जगह को ड्रॉप कर दे, ठीक है, या फिर क्या होगा कि वो खुद को इस तरीके से यूटिलाइज करेगी ताकि चीज़ें बेहतर हो सके उसके लिए। ठीक है, अब बात करते हैं अडेप्टेशन ऑफ स्ट्रेस। अडेप्टेशन में क्या होता है, ऑल ऑफ फेस स्ट्रेस ओवर लाइफ। सम psychologists believe that daily life actually involves a series of repeated conjunctions of present a threat condition with cope immediately. ठीक है, अगर मैं बात करूँ स्ट्रेस में तो क्या होता है। ठीक है, लाइकली जो अपने फिजियोलॉजिस्ट और जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने बहुत रिसर्च किया कि आदमी के बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अभी लाइकली मैंने माना कि मेरी लाइफ में स्ट्रेस है। ठीक है, तो अब मेरी लाइफ में अगर स्ट्रेस है तो मैं किस तरीके से रिलेट करूँगा, क्या मेरी बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ बात करते हैं हम ब्रेन की। ठीक है, ब्रेन में क्या होगा, जब आदमी स्ट्रेस के अंदर रहेगा तो उसका जो ब्रेन होता है ना, उसमें क्या होगा, स्ट्रेस ट्रिगर्स मेंटल एंड इमोशनल प्रॉब्लम सच एज इंसोम्निया, हेडेक, पर्सनैलिटी चेंजेस, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। बिल्कुल सही बात है, मैंने आप लोगों को बताया है कि जब आदमी स्ट्रेस के अंदर रहता है तो सो नहीं पाएगा, तो उसको हो जाएगा इंसोम्निया। ठीक है, और अगर वो आराम से मतलब अगर सो नहीं पाएगा तो आदमी में क्या रहेगा, हेडेक, इरिटेट रहेगा, चिंता रहेगी उसे, और तनाव में रहेगा, डिप्रेशन रहेगा उस आदमी को। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ स्ट्रेस में तो बंदे का जो माइंड होता है वो इन चीज़ों पे अफेक्ट होता है। ठीक है, फिर मैं बात करूँ उसके हेयर की, यहाँ से शुरू किया यहाँ पे आया हेयर पे बात करते हैं। हाई स्ट्रेस लेवल में कोज एक्सेसिव हेयर लॉस, सम फॉर्म्स ऑफ बैडनेस। ठीक है, मैं बात करता हूँ कि अगर आदमी ज़्यादा टाइम तक स्ट्रेस में रहेगा तो उसके हेयर फॉल्स होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि जब आदमी चिंता में रहता है ना तो अपने जो बाल होते हैं ना वो गिरना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तब भी आपको लगे कि आपके बाल गिर रहे हैं तो समझ लेना लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रेस बढ़ रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा स्ट्रेस होगा तो आदमी टकले होने के भी चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, माउथ की मैं बात करूँ तो माउथ अल्सर एंड एक्सेसिव ड्राइनेस आर ऑफ्टन सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, जब आदमी का क्या होगा कि माउथ के अंदर ड्राई अल्सर्स होने लगते हैं। ड्राई अल्सर्स में क्या होगा, वो प्रॉपर्ली पानी वगैरह नहीं लेगा, ठीक नहीं लेगा। ठीक है, और एंजाइटी लेवल ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा कि जो अपना एचसीएल लेवल है ना वो भी सीक्रेट होता रहेगा। ठीक है, तब आदमी जब वही वाली बात है, जब अंदर गर्मी होगी तो गर्मी बाहर भी निकलेगी, और बाहर निकलेगी तो कहाँ से, मुंह से। जब मुंह से बाहर निकलेगी गर्मी तो क्या होगा, अल्सर होगा। ठीक है, आप लोग इसको बेहतर ढंग से समझ पाओगे इस तरीके से। अगर मैं बात करूँ हार्ट की तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड हाइपरटेंशन आर लिंक टू एक्यूमुलेटेड स्ट्रेस। बिल्कुल सही बात है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आदमी स्ट्रेस के अंदर रहता है तो उसके कार्डियोवास्कुलर डिजीज होना स्टार्ट हो जाता है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज में एंजाइना पेक्टोरिस आता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन आता है। बट मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने के लिए क्या होता है कि जो अपना
फैट का जो क्या होता है मोलिक्यूल्स होता है ना, वो अपने जो ब्लड वेसल्स होती है उसके अंदर जमा हो जाते हैं, इस वजह से प्रॉपर्ली सप्लाई नहीं हो पाती, इस वजह से अटैक आता है। एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है कि चेस्ट सीवियर पेन होता है, ठीक है, जो चेस्ट होता है ना उसके अंदर बहुत तेज पेन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आर्मी के अंदर क्या होता है कि प्रॉब्लम डिजीज होना स्टार्ट हो जाती है, जब हार्ट की डिजीज होना स्टार्ट होगी तब आदमी क्या करेगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में रहेगा, ठीक है। लंग्स के अंदर क्या हो जाएगा कि लंग्स में क्या होगा कि आदमी प्रॉपर्ली सही से नहीं पाएगा, अस्थमेटिक कंडीशन रह जाएगी कि प्रॉपर्ली उसको सांस नहीं आ पाएगा, ठीक है, लंबे लंबे गहरे गहरे सांस लेगा वो, ठीक है। मसल्स की मैं बात करूँ तो मसल्स उसकी क्या हो जाएगा, पेन करना शुरू कर देगा, स्पेशली नेक और शोल्डर, नेक और शोल्डर वाली जो मसल्स होती है ना वो पेन करना स्टार्ट कर देगी। क्यों? क्योंकि आदमी प्रॉपर्ली रेस्ट नहीं कर पाएगा, और रेस्ट करने के लिए क्या होता है कि आदमी को पैलर होना चाहिए, पैलर होने के लिए क्या करेगा, या तो सारे दिन वो बैठा रहेगा, या फिर मतलब खुद के अंदर ही खोया रहेगा, झुका रहेगा। अभी मैं लाइकली में झुका हूँ सारे दिन, ठीक है, मतलब मुझे बात नहीं करनी है, नहीं करना, अभी मुझे बात करनी है तो आप मेरा फेस खड़ा रहे, मतलब फेस उठा हुआ रहेगा, लाइकली मैं बात करता रहूंगा, लेकिन जैसे मेरा मन नहीं करेगा तो मैं छोड़ो सर, मन ही नहीं करना, तो मैं क्या करूंगा कि धीरे धीरे यूं नीचे देखता रहूंगा। जब आदमी नीचे देखेगा तो क्या होगा कि बैक वाली जो नेक और शोल्डर वाली जो मसल्स है ना वो पेन करना शुरू कर देगा, ठीक है, क्योंकि मैंने प्रॉपर्ली रेस्ट नहीं लिया। डाइजेस्टिव ट्रैक, बिल्कुल सही बात है, स्ट्रेस में डाइजेशन में क्या दिक्कत आएगी कि प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें खाना ही नहीं खा पा रहा तो कहाँ से डाइजेस्ट होगा, एचसीएल का सीक्रेशन हो जाएगा तो अल्सर होने के चांसेस भी होते हैं। स्किन में क्या हो जाएगा, स्किन में, ठीक है, स्किन में पैसोरियासिस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, एक्जिमा स्टार्ट, खुजली वगैरह होने लग जाएगा, क्योंकि मुझे नहाने का भी ध्यान नहीं रहेगा, ठीक है, क्या खा रहा हूँ, कहाँ रह रहा हूँ, कहाँ पड़ा हूँ। देखा होगा ना आप लोगों ने, दारू पी के पड़े रहते हैं रोड पे, कितने टाइम हो जाता है इनको नहाए हुए, कितना टाइम हो जाता है सारी चीजें करोगे, तो जब ठीक ही नहीं रहूंगा तो चीजें बेहतर किस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ओरल में क्या होता है कि जब आदमी स्ट्रेस के अंदर रहता है ना तब क्या करते हैं कि इन्फेक्शन होने लग जाता है वुमेन के अंदर, वेजाइना के अंदर, ठीक है, और जो आदमी होता है ना उसके अंदर इंपोर्टेंस होने लग जाती है। इंपोर्टेंस का मतलब होता है कि ऐसा बोलते हैं ना कि जो आदमी ज्यादा स्ट्रेस के अंदर रहता है, ज्यादा वर्क करता है, उसके मतलब बच्चे नहीं हो पाते, ठीक है, बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं हो पाती, तो उसको इंपोर्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज है। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेस की, अगर मैं बात करूँ 3 पैनल की, ठीक है। तो पहला है डायरेक्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है। दूसरा है हार्मफुल बिहेवियर, ठीक है। तीसरा है इनडायरेक्ट हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आदमी का बीपी ज़्यादा रहता है, ठीक है, इम्यून सिस्टम फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर पाएगा, ठीक है, हार्मोनल एक्टिविटी इंक्रीज है, इंक्रीज बीपी, ठीक है, और इंक्रीज हार्मोनल सिस्टम, बिल्कुल मैंने वही बताया था आपको, अभी मैं उसको मेंशन कर रहा हूँ। यहाँ पे बताया था कि जब आदमी क्या करेगा, इंक्रीज अल्कोहल लेता रहेगा, ठीक है, डिक्रीज रहेगा उसका स्लीप पैटर्न, सो नहीं पाएगा सही से प्रॉपर्ली, ठीक है, टेंशन में रहेगा, ठीक है, ड्रग लेता रहेगा, ठीक है, इंक्रीज ड्रग यूज। ड्रग में पता है ना क्या लेता है आदमी जब स्ट्रेस के अंदर, कोकेन, हीरोइन, चरस, ठीक है, अफीम वगैरह जो भी लेता है, ठीक है। इनडायरेक्ट हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर की मैं बात करूँ तो डिक्रीज कॉम्प्लियंसी विथ मेडिकल एडवाइस, इंक्रीज डिले इन सीकिंग मेडिकल केयर, डिक्रीज लाइकहुड ऑफ सीकिंग मेडिकल एडवाइस। लाइकली इनडायरेक्टली हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर में उसे कोई बोलेगा कि भाई तू ये कर तो क्या वो करेगा, उसे मैं बोलूंगा सुबह घूमने जाएगा तो क्या जाएगा, प्रॉपर्ली खाना खाया कर तो खाएगा, नहीं खा पाएगा ना, क्योंकि चीजें नहीं हो पाएगी, चीजें उसका तो इनडायरेक्टली बिहेवियर रहेगा इस तरीके से। तो कितना भी एफर्ट्स कर लो स्ट्रेस को दूर करने के लिए, जब तक आदमी खुद नहीं चाहेगा ना चीज़ें दूर नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो अब हम कल पढ़ेंगे जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, गैस, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो चुकी है, घर पे रहें, कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, ठीक है, तो महफूज रहें, किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे नंबर है आप लोगों के पास, बाकी अपना ख्याल रखें, ठीक है, बाय।